समझते हैं कि हमें बाजार के अंदर बहुत मजबूत होना है। सबसे पहला देखना है अपना फ़ायदा, और जो शेयर जल्दबाजी में तो आपकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो इसने वो रिजल्ट अपने देने शुरू कर दिए। फिर दोबारा से ये जो कंपनी लिस्ट हुई, और लिस्ट होने के बाद जैसे ही ये लिस्ट हुई 21-22 रुपये करीब में, तो अगर कोई समझदार व्यक्ति, कोई भी ऐसा एनालाइज करने वाला व्यक्ति कंपनी की स्थितियों को उस वक्त देखता तो भैया वो निवेश करता है इसके अंदर। तो इस शेयर के बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो शेयर है ना, उलझा हुआ शेयर है। यानी कि जिस वक्त ये शेयर, मैं आपको बताऊं, मैंने इसको 4 रुपये करीब पे भी ख़रीदा है, और फिर ऊपर जाके प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे बीसीजी यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। देखो सर, इस शेयर के बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो शेयर है ना, उलझा हुआ शेयर है। यानी कि जिस वक्त ये शेयर, मैं आपको बताऊं, मैंने इसको 4 रुपये करीब पे भी ख़रीदा है, और फिर ऊपर जाके प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया है। तो पहला तो मेरा इसकी जो खरीद, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, वहाँ पर था। उसके बाद दोबारा जब इसको मैंने ख़रीदा 14 रुपये करीब में, तो क्या हुआ, ये बंद हो गया। मतलब ये जो शेयर है, इसकी ट्रेडिंग रुक गई, बंद हो गया। फिर मैंने समझ लिया कि ये जो मेरा पैसा है जो लगा हुआ है, अब मैं सोच रहा हूँ ये जीरो हो जाएगा, मतलब सोच लिया मैंने इसको। फिर न्यूज़ आती रही, क्योंकि सेबी ने इसके ऊपर चीज़ें कर रखी थी, एनएससी बीएससी ने अलग अलग चीज़ें कर रखी थी। भैया अगर आप अपना रिजल्ट सही से समय से नहीं दोगे सेबी के रूल के हिसाब से, तो आपकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो इसने वो रिजल्ट अपने देने शुरू कर दिए। फिर दोबारा से ये जो कंपनी लिस्ट हुई, और लिस्ट होने के बाद जैसे ही ये लिस्ट हुई 21-22 रुपये करीब में, वैसे ही मैंने इसको उस वक्त, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एग्जिट कर लिया। ये सोचकर कि भैया जो मुझे मुनाफा मिला है वो इतने दिन रुक के ही मिला है। तो अभी फ़िलहाल मेरे इसके अंदर, मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ें नहीं है। अब इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, एक तो इसके जो भी अंदर के व्यक्ति थे, उन्होंने धांधलियाँ, अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताना, सेबी के नियमों के साथ काम ना करना, फ्रॉड की स्थितियाँ पैदा करना। यानी कि ये समझ लो कि भैया कहीं ना कहीं अपने जो उनके भी जो भी चीज़ें हैं उसको अलग गलत तरीके से प्रस्तुत करके, और उसमें लोग निवेश करते हैं। देखो क्या होता है कि अगर आपको कुछ ऐसे डेटा मिल जाएं जहां पर आप उसको समझकर, भैया अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं तभी तो आप उसके अंदर आगे बढ़ रहे हो। एक इंसान को, समझदार इंसान को चाहिए क्या, कि जो उसका फंडामेंटल है मजबूत होना चाहिए। जो स्कैनर पर हमें चीज़ें दिख रही हैं वो सेल और प्रॉफिट हमें दिखनी चाहिए। और तो और देश में और विदेशों में कई कार्यालय इनके हैं। तो अगर कोई समझदार व्यक्ति, कोई भी ऐसा एनालाइज करने वाला व्यक्ति कंपनी की स्थितियों को उस वक्त देखता तो भैया वो निवेश करता है इसके अंदर। और इसी वजह से इसके अंदर करीब करीब 6 लाख छोटे निवेशक फंसे पड़े हैं। और अभी भी आंकड़ा अगर हम इसके पब्लिक का देखें, खुलने के बाद जू का तू बना पड़ा है। 73% करीब के इसके अंदर अब भी पब्लिक हैं। तो ये शेयर की बात इसलिए भी करनी क्योंकि इसका आ गया है Q2, और इसकी विशेषताओं को हम आगे की और चीज़ों के साथ समझेंगे। पहले समझते हैं कि हमें बाजार के अंदर बहुत मजबूत होना है। सबसे पहला देखना है अपना फ़ायदा, और जो शेयर जल्दबाजी में हमें आसमान में जाता हुआ देखने को मिले तो उससे बहुत संभल कर रहना है। अगर ये शेयर 4 रुपये से बढ़कर, अगर मैं इसकी स्थितियाँ देखूँ, दिसंबर 2021 में करीब करीब 117 रुपये से ऊपर भी ये शेयर गया है ना। अब वहाँ पर कुछ स्थितियाँ ऐसे पैदा हुई हैं जहाँ पर मुझे अभी भी याद है कि इसके अंदर ऐसी ऐसी न्यूज़ आती थी कि भैया इसके मैनेजमेंट कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो वो
जी बिजनेस में हमें बहुत सतर्कता के साथ बताया गया था, किसके द्वारा? अनिल सिंघवी जी के द्वारा, कि भैया इस शेयर से थोड़ा सा आपको संभलना है क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये आगाज तब हो गया था जब ये शेयर काफ़ी ऊपर था, पर उस वक्त भी ये शेयर एकदम से धड़ाम नहीं हुआ था। पर जी बिजनेस में इसके बारे में बताया गया कि कंपनी फ्रॉड कर रही है, कंपनी ये कर रही है, कंपनी वो कर रही है। तो यानी कि हमारे सामने एक पिक्चर आ रही है और बड़े चैनल पर वो चीज़ें बताई जा रही है। उस वक्त भी हम ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब हम बहुत आंख बंद करके वर्क करते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ पहले बताया कि जब भी किसी कंपनी के ऊपर नेगेटिव न्यूज आना शुरू हो जाए और वो गिर नहीं रहा है, तो यकीनन आगे जाकर वो गिरेगा। तो आपको ये भी समझना है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ, फ़ायदा तो उठा लिया लोगों ने, अब इसका नुकसान ये हुआ कि इसके अंदर 6 लाख तक के जो निवेशक हैं छोटे, और जिन्होंने काफ़ी टॉप पर शेयर को ख़रीदा हुआ है, और बात काफ़ी लोग इसको कह रहे थे कि ये 50 पे आएगा, 100 पे आएगा। तो मैंने कहा था भैया पहले लिस्ट तो होने दो इसको। ये भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर हमें बहुत संभल कर ऐसी ऐसी कंपनियों से रहना। देखो सर, सबसे खास बात यह है कि जब इसके अंदर सेबी के नियम चल रहे थे कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी अच्छे अच्छे चैनलों पर आ रही थी, चाहे वो अच्छे अच्छे जो भी आप समझ सकते हैं उस पर आ रही थी, न्यूज़पेपर में आ रही थी, डिजिटल न्यूज़ में आ रही थी। पर अगर आप कुछ चीज़ें देखें तो ब्राइडकॉम की जो स्थितियां हैं अब कोई अच्छे अच्छे चैनल पर नहीं आती कि अब ये आगे कर क्या रहा है, अब आगे की स्थितियां क्या है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर कोई न्यूज़ ही नहीं आती है ऐसे कि इसको हम और ज़्यादा समझ सके। ये बताना कंपनी के द्वारा जो वो लिखते हैं, बताते हैं कि देश में विदेशों में कई कार्यालय इनके हैं और उससे वो अच्छा काम करते हैं, ये बताना भी मुमकिन नहीं है तब तक कि हमें ये ना पता लगे कंपनी के अंदर चीज़ें क्या चल रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसके अंदर ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती। तो जब ज़्यादा न्यूज़ किसी कंपनी के अंदर नहीं आती, वहाँ ऑपरेटर खेलते हैं, वो अलग अलग ऐसे न्यूज़ देंगे जो आप उस चैनल को जानते भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप अच्छे अच्छे चैनलों की चीज़ें समझना शुरू करें। तो ये एक माध्यम है कि 4 रुपये वाला शेयर 117 से ऊपर भी जाकर आपको दिखा गया है, और अब ये शेयर 14 रुपये में है। तो यानी कि अगर 4 से लगातार ये इतने ऊपर जाकर लोगों को फंसा सकता है, और अब भी शेयर ये 14 रुपये में है, तो हमें बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ने की नीति समझनी चाहिए। लिस्ट होने के बाद काफ़ी निवेशकों ने सोचा ये वहीं से ऊपर की तरफ जाएगा, पर वहाँ पर भी कुछ लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मेरा माध्यम ये है कि ऐसी ऐसी कंपनियों से हमें बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। देखो सर, अगर हम काम की बात समझे कंपनी के, और काम इसका ऐसा है कि ज़रूरत है ये देखो, क्योंकि क्या है आजकल ऐड जो है आपको पहले टेलीविज़नों में देखने को मिलते थे, आजकल क्या है कि जो भी आप न्यूज़ कहीं देख रहे हैं, या आप फेसबुक चला रहे हैं, या आप अलग डिजिटल माध्यम से कुछ चीज़ें देख रहे हैं, उसके बीच बीच में जो ऐड आता है तो उसके ऊपर भी कंपनी वर्क करती है। कंपनी एआई के लिए भी कंपनी वर्क करती है। दूसरा, डिफेंस के लिए भी कंपनी ने अपनी एआई की चीज़ें बताई, यानी कि डिफेंस के ऊपर भी ब्राइडकॉम ने स्थितियां अपनी उजागर की है। दूसरा, सॉफ्टवेयर के ऊपर ही कंपनी काम करती है, और ये ऐसे काम है जो आज की और फ्यूचर की ज़रूरत है। तो वहाँ से तो कंपनी अगर अपनी स्थितियों को दिखाए तो बढ़िया प्रॉफिट करके और बढ़िया अपनी सेल करके हमें दिखा रही है। और फिर आपको ये चीज़ें समझनी है कि कंपनी ने बीच में इसके मैनेजमेंट के द्वारा धोखे भी हुए हैं। खास बात यह है कि ये कंपनी दोबारा से लिस्ट हुई है, और इसको अब और सुधरने में, अपनी छवि को सुधारने में वक्त लगेगा। छोटा सा ये आपको समझना है कि कोई कंपनी जब फ्रॉड के नाते से देखी जा रही थी और उसका शेयर गिर गिर के और उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाए और वो दोबारा से लिस्ट होए, तो हमें क्या सोचना है कि ये अपनी छवि को सुधारने में सालों लगा देगा। देखो सर, मेरा वीडियो बनाने का माध्यम ना उस तरीके से है जिस तरीके से मैं चीज़ों को समझता हूं, और आपको भी उस तरीके से समझना है। भावनाओं में बिल्कुल भी नहीं खोना है। चार्ट और ये चीज़ों के साथ तो भैया हम वर्क नहीं कर सकते, हमें पिक्चर चाहिए, और पिक्चर हमारे सामने है। मैंने कई कंपनियों के अंदर ऐसी पिक्चर बताई है जहां हम पहले समझने के मौके हमारे लिए आ चुके हैं। तो मेरा जो माध्यम है कि हमें बहुत, तो कंपनी ने पहले नाम भी चेंज कर रखे हैं अपने, जब ये लिस्ट हुई थी कुछ और कंपनियों के नाम थे, अब इसका लास्ट नाम जो है ब्राइडकॉम ग्रुप है। तो कंपनी पहले भी नाम चेंज करके जा चुकी है। इस तरीके की भी न्यूज़ आपके सामने आई थी। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण चीज़, ये शेयर इतनी बुलंदियों की तरफ लोगों ने इसको देखा क्यों?
क्योंकि जाने माने जो निवेशक हैं शंकर शर्मा इसके अंदर होल्डिंग लेकर बैठे थे और उनका काफ़ी जो पैसा था काफ़ी बढ़िया बन गया था। बीच में क्या हुआ, जब प्रॉब्लम हुई तो उनकी जो भी होल्डिंग थी उसको भी लॉक कर दिया गया था। और उसके बावजूद भी शंकर शर्मा जी इस कंपनी के बारे में उस टाइम तो पॉजिटिव वो बोलते ही थे। और हमें ऐसा लगता था कि भैया जब शंकर शर्मा जी अभी तक इस कंपनी के अंदर हैं तो कहीं ना कहीं ये कंपनी कुछ सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन देखने को ऐसा मिला कि जब इसके अंदर से ये लॉकिंग पीरियड इनका खत्म हुआ, भैया लॉक कर रखे थे कुछ प्रॉब्लम के साथ, अब इसके अंदर शंकर शर्मा जीरो है। तो अब हम किसकी बात समझ लें? वो उसकी बात समझे जो बड़ा निवेशक है और इसके अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर बैठा है और वो कह रहा है कि अच्छी कंपनी है और बाद में वही निवेशक निकल कर बाहर जाए। हम धोखा पब्लिक को ही मिलना है। मैं आपको बता दूं, एक तरफ अगर हम बड़े लोगों की बात समझ लें और बाद में वही निकल कर चले जाए तो यानी कि जब वो कंपनी के अंदर थे तब हमें बहुत बेहतरीन चीज़ें दिख गई और जब वो कंपनी से बाहर निकल गए तो सवाल ये आएगा कि जब वो कह रहे थे कंपनी अच्छी तो वो क्यों बाहर निकल गए, वो इसके अंदर जीरो क्यों हो गए। तो बहुत सवाल इस कंपनी के अंदर मैं आपको अब भी बता दूं। तो इसलिए हमारी दृष्टि बहुत आगे तक होनी चाहिए। आज की वीडियो बनाने का माध्यम भैया उस वजह से है कि हमें बहकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद अगर ये शेयर 14 पे है तो पहले तो इसके अपना लिस्टिंग यानी जो 21-22 रुपये में हुआ था उसको इसे पार करना पड़ेगा और उसके लिए इसे और अच्छी अपनी छवि को सुधारना पड़ेगा। तो सारा खेल इस कंपनी का है छवि सुधारने का। डिफेंस के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है, ये कंपनी में बीते दिनों बता चुकी है, तो वो सारी स्थिति आपको समझनी है। अच्छा, अब इसका हम फंडामेंटल समझेंगे, उसको भी समझकर हमें कुछ चीज़ें याद आ सकती है, समझ आ सकती है। दूसरा, कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 2831 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखें 14 रुपये करीब का है। और अगर हम हाई देखें कंपनी का तो 22 रुपये कंपनी का हाई है और 7 रुपये 69 पैसे कंपनी का लो तक भी आपको देखने को मिल गया है। दूसरा, अगर हम बात करें तो ब्राइटकॉम ग्रुप जिस क्षेत्र में वर्क करती है तो ये 8वें नंबर की ये कंपनी है जो मार्केट कैप के हिसाब से आती है। और तीसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी की अगर हम सितंबर 2024 की कंपनी की सेल देखें तो 1303 करोड़ की थी और अगर कंपनी ने उस वक्त भी प्रॉफिट किया था जो करीब 186 करोड़ का था। अब कंपनी ने कितना प्रॉफिट कर दिया, जो इसका 14 नवंबर को रिजल्ट आया, कंपनी ने अपनी सेल को काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा लिया है, जो 1644 करोड़ की कंपनी की सेल हो गई है और कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी इस वक्त बढ़ाकर दिखाया जो 2033 करोड़ का है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम देखें फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी अपने रिजर्व को बढ़ा रही है और उधार कंपनी में जीरो है। यानी कि अगर हम कंपनी का फंडामेंटल चेक कर रहे हैं तो वहाँ सब कुछ स्थितियाँ में अच्छी देखने को मिल रही है। और अगर हम प्रमोटर की बात करें तो जून 2025 में कंपनी के अंदर 18.38% प्रमोटर थे। FIs के तू हैं 8.01%, DIs जीरो है और गवर्नमेंट भी जीरो है और पब्लिक कंपनी के अंदर 73.62% है। और अभी सितंबर का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आया है। तो यानी कि अगर सेल कंपनी की देख लें, रिजर्व कंपनी का देख लें, उधार कंपनी के पास जीरो है, फिर हमें कंपनी ये फंडामेंटल मजबूत दिख रही है। लेकिन कंपनी की स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी अभी भी उधार भी ले रही है। अभी मार्च 2025 की स्थिति देखने को मिल रही तो वहाँ भी कंपनी ने उधार लिया, ये आप समझ कर चल रहा। तो ये स्थितियाँ होती है जहाँ पर हमें समझना है कि हमें कोई भी अच्छी चीज़ों से, देखो सर फंसता कम है बंदा जब उसके सामने अच्छी चीज़ होती है। निगेटिव चीज़ में क्या होता है, निगेटिव चीज़ में सब बचना चाहते हैं भैया। जो निगेटिव होता है, जो नुकसान वाली चीज़ होती है, नुकसान कौन लेना चाहेगा आज की ज़िंदगी में कि भैया उसमें नुकसान हो, क्या होगा, वहाँ लोग बचते हैं। पर फंसते कौन है, जहाँ कंपनी को बहुत कुछ अच्छा दिख जाए लोगों को, अरे मज़ा आ गया। क्योंकि इससे पहले इस कंपनी ने अपने आंकड़ों को जो प्रस्तुत किया था उस वजह से जो कंपनी प्रॉब्लम में आई थी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ उस छवि को सुधारने में सालों लगेंगे इसके अंदर। तो अगर आपको कोई भी, देखो तो क्या होता है कि कभी आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति किसी नौकरी के झांसे में आकर कि तेरी नौकरी लगा दूँ, उससे पैसे देके फंस जाता है, या तेरा पैसे बड़ा डबल करवा दूंगा, या ऐसी ऐसी योजनाएं जहाँ पर 1 के 2 हो रहे हैं, 2 के 4 हो रहे हैं। क्या होता है वहाँ बंदा, वहाँ सपने दिखाए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज़ चल रही है जहाँ पर जो 1 बंदा बनाओ, 2 बंदा बनाओ, 3 बंदा बनाओ, MLM कंपनी होती है जो, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर लालच दिया जाता है। और लालच वाले व्यक्ति क्या होते हैं, वही होते हैं जो दिमाग से काम नहीं करते थे।
जो व्यक्ति दिमाग से काम करेगा वो कभी भी किसी के लालच में नहीं आएगा। तो ये जो बाजार है लालच का है, क्योंकि शेयर भाग रहा है तो पैसा बन रहा है, लालच आ रहा है। और भाग क्यों रहा है, किस लिए भाग रहा है, वो स्थितियां, न्यूज की स्थितियां और वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए जहां आप खुद को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो बनाने का माध्यम यह है, कंपनी रिजल्ट अच्छा दे दिया है और रिजल्ट देने से पहले आपको इसकी पुरानी चीज़ें भी आपको हमेशा याद रखनी है। सुधरने की नीति काफ़ी सालों में होगी, उस वजह से भी आपको इस शेयर को देखना है। मेरा कोई भी माध्यम कंपनी के शेयर को खरीदना बेचने वाला बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सच्चाई से रूबरू कराना है। जितनी भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई है सारी गूगल में है, सारी न्यूज में आ चुकी हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ शंकर शर्मा इसके अंदर नहीं है तो वो इसके अंदर हो। सारा इसके अंदर में आप चेक कर सकते हैं। आपको अच्छे शेयरों की तरफ अपने दिमाग को बढ़ाना चाहिए और अगर ऐसे शेयर भी कमाने के मौके देते हैं फिर वो विधि आपको समझनी चाहिए कि भैया शेयर तो बड़ा था तो कमा के दे ही रहा था, तो वो आपको समझना है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।